भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ। वहां आग लगने से 4 बच्चों की जान चली गई। आग कल रात बच्चों के वार्ड में लगी। हादसे के वक्त वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे। आनन फानन में सभी बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 बच्चे नहीं बच पाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 8 गाड़ियों ने अस्पताल में लगी आग पर काबू पाया। वहां धुआं ज्यादा होने से राहत और बचाव में दिक्कतें आईं। बच्चों की मौत के बाद परिजनों में मातम पसर गया। पूरे में आग ऐसी फैली कि सारे धुआं ऐसा धुआं हुआ कि देखने को नहीं मिल रहा। ये लाइट वाइट सब गोल हो गई। आपके चेहरे पे भी जो काला ये होता है उसी वजह से हुआ? हाँ, उसी वजह से हुआ। काला हम अंदर थे नहीं तो उसे मेला ही देखा ही नहीं दिया। बच्चा कहाँ है कैसा नहीं है, अभी कोई जानकारी भी कुछ नहीं साहब। आज तो कुछ बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। हमीदिया अस्पताल में हादसे की खबर लगते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली फौरन अस्पताल पहुंचे। सभी डॉक्टरों को भी फौरन अस्पताल बुला लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की जानकारी लेते रहे। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित थे। 4 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने आग के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हादसे पर दुख जताते हुए सरकार से मांग की कि वहां भर्ती सभी बच्चों को दूसरे अस्पतालों में इलाज के समुचित इंतजाम किए जाएं। कांग्रेस ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चेन्नई में भारी बारिश के बाद हालात बदतर हैं। वहां रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर घुटने भर पानी की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर बस और दूसरी गाड़ियां फंसी दिखी। शहर के कई हिस्सों में ऐसा ही हाल है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से माना जा रहा है कि अभी चेन्नई में और मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 नवंबर को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली की हवा में बीते दिनों की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण का स्तर 372 है, जो राहत के संकेत दे रहा है। एक दिन पहले ही ये आंकड़ा खतरनाक श्रेणी में था, लेकिन इसमें गिरावट के साथ अब प्रदूषण का स्तर काफी खराब की श्रेणी में आ गया है। हालांकि अभी भी दिल्ली एनसीआर में धुंध है। लगातार पराली जलाए जाने की घटनाओं की वजह से ये संकट फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक की और कहा कि लगातार पराली जलाए जाने से अगले 5 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब और खतरनाक के बीच रह सकता है। इस पर संज्ञान लेते हुए सीपीसीबी ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को आदेश दिया कि एक्शन प्लान को सख्ती से अमल में लाएं। यूपी के कैराना पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाके से पलायन करने वाले परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार के राजनीतिक अपराधीकरण के लोग शिकार हुए। अब लोग बिना डरे अपने पूर्वजों की जमीन पर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या कैराना का पलायन, ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। योगी ने कहा कि कुछ लोग वोट के लिए मुजफ्फरनगर के दंगाइयों और कैराना के आरोपियों को प्रोत्साहित करते थे। साल 2015-2016 में कैराना से कुछ परिवारों ने पलायन किया था, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना नदी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसे लेकर जोर शोर से सियासत हो रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि यमुना की स्थिति देखकर दिल्ली सरकार की पोल खुल गई है। मनोज तिवारी ने राष्ट्रपति से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की गुजारिश तक कर डाली। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, सुओ मोटो लीजिए। जो सरकार अपनी जनता को मौत बांटे, उसको बर्खास्त करने का काम होना चाहिए। ऐसा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं। यमुना के प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर बीजेपी के हमलों का दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जवाब दिया।
गोपाल राय ने कहा कि यमुना में ये पानी हरियाणा की ओर से छोड़ा गया है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ये समझ से परे है कि छठ पूजा के समय इस तरह जहरीला पानी क्यों छोड़ा गया। दिल्ली सरकार पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेता हरियाणा की बीजेपी सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। आज आपको जो पूरा झाग दिख रहा है, दिल्ली के लोगों ने पानी नहीं छोड़ दिया नया। जमुना के अंदर जो पानी अभी झाग वाला आया, हरियाणा से आया। जहरीला पानी हरियाणा से छोड़ा गया जहां बीजेपी की सरकार है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया की सुरक्षा सोमवार को अचानक बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया था। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसकी टैक्सी में बैठे 2 लोग एंटेलिया की लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। टैक्सी चालक ने यह भी कहा कि दोनों व्यक्तियों के पास एक बैग था। सूचना देने वाले टैक्सी चालक का बयान दर्ज कर मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग में मछुआरे की मौत का भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को समन जारी कर घटना पर विरोध दर्ज कराया। बता दें कि गुजरात में द्वारका के समुद्री इलाके में पाकिस्तानी मरीन ने 6 नवंबर को भारतीय नाव पर फायरिंग की थी। इसमें एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई थी। देश में जल्द ही बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। मोदी सरकार ने दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला को 1 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया है। ये टीके 265 रुपए प्रति खुराक के दाम से खरीदे जाएंगे। इन्हें परंपरागत सुई की बजाय एप्लीकेटर के जरिए लगाया जाएगा। इसे फार्माजेट कहा जाता है। ये 93 रुपए प्रति डोज में मिलेगा। इस तरह एक वैक्सीन के लिए सरकार को 358 रुपए खर्च करने होंगे। जीएसटी जोड़ने पर यह राशि कुछ और बढ़ सकती है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। बीते एक हफ्ते में राजधानी में डेंगू के 1100 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि डेंगू के चलते एक हफ्ते में 9 लोगों की मौत हुई है। अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 2700 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अकेले दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात चिंताजनक हो रहे हैं। दिल्ली के बवाना में एक सिरफिरे आशिक ने एक महिला पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। महिला बुरी तरह से झुलस गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपों के मुताबिक आरोपी महिला से शादी करने का दबाव बना रहा था। महिला ने इनकार किया तो आरोपी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चलती कार आग का गोला बन गई। मामला थाना रबुपुरा क्षेत्र के फलिंदा कट के पास का है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इनोवा कार कैसे आग का गोला बन गई। वो तो शुक्र था कि ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने कार की आग बुझाई, मगर तब तक आग राख हो चुकी थी। गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने एक साइको रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। मामला खातरज इलाके का है। आरोपी ने दिवाली की रात 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या की थी, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद खुलासा हुआ है कि आरोपी ने इससे पहले 5 साल और 7 साल की 2 बच्चियों के साथ भी रेप कर चुका था। यही नहीं, पुलिस की माने तो आरोपी उन दोनों बच्चियों को भी मार देना चाहता था ताकि उसका गुनाह पकड़ा न जा सके, लेकिन अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दर्दनाक हादसे में 2 महिला और एक 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। हादसा जयपुर बीकानेर हाईवे पर अनोखी होटल के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक एक वैन को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाएं और बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है जिसने वैन में टक्कर मारी। वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से मात दे दी। भारत को 133 रन का लक्ष्य मिला था। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि अश्विन ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा और केएल राहुल के अर्धशतकों की मदद से जीत का लक्ष्य 1 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। बतौर कप्तान विराट कोहली का कल नामीबिया के साथ आखिरी T20 मैच था। वहीं बतौर हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया के साथ भी आखिरी मुकाबला था। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 50 में से 30 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 16 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। कल टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ ही
विराट कोहली को शानदार तोहफा दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को दोबारा शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं। शर्तों में ईरान पर लगे सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई है। साथ ही ईरान ने गारंटी मांगी है कि कोई भी पक्ष भविष्य में न्यूक्लियर डील तोड़ नहीं सके। चीन पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की तैयारी करने का शक है। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडलों की तस्वीर सामने आई है। उत्तर पश्चिमी चीन के रेगिस्तान में जहाज के ये मॉडल बनाकर उन पर हमले का अभ्यास कर रहा था। ग्लासगो में चल रहे COP26 सम्मेलन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे। कहा, जलवायु परिवर्तन पर तुरंत काम करने की जरूरत है। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाले COP सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज से निपटने पर दुनिया के 200 देशों के प्रतिनिधि माथापच्ची कर रहे हैं। अरब लीग के नेताओं ने बेरूत में मुलाकात की। लेबनान सऊदी अरब के बीच बढ़ी तलखी को कम करने के लिए मुलाकात हुई। लेबनान के प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब और गल्फ देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की बात कही। अमेरिका के पूर्व सैनिक की देश वापसी की अपील को रूसी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमेरिकी मरीन कमांडो पॉल विलन पर जासूसी के आरोप लगे हैं। पिछले साल रूसी कोर्ट ने उन्हें 16 साल की सजा सुनाई थी। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर जमा हुए लोगों की हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों को जारी किया। लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। पोलैंड ने बेलारूस पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन जल्द मुहैया कराने के लिए वैक्सीन निर्माता देशों को डिलीवरी में प्राथमिकता देने की बात कही। कहा, ऐसे किसी भी देश को वैक्सीन नहीं दी जाए जहां 40% से अधिक जनता को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिका ने 33 देशों से आने वाले पर्यटकों को देश में आने की इजाजत दे दी है। कोरोना वैक्सीन के सभी डोज ले चुके लोग अब अमेरिका जा सकेंगे। भारत, चीन, ब्राजील समेत कई यूरोपीय देशों से अमेरिका आने वाले लोगों को फायदा होगा। इटली के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स केस पर फैसला आ गया है। एक साथ 70 से ज्यादा आरोपियों को दोषी करार दिया गया। जल्द ही सजा सुनाई जाएगी। बिजली संकट से जूझ रहे चीन को लेकर यहां की पावर कंपनियों का बयान सामने आया है। बिजली आपूर्ति की कमी को काफी हद तक दूर किया जा चुका है। कंपनियों ने पहले से बेहतर स्थिति में होने का हवाला दिया है।